दास जी महाराज, उनके गुरुजी ने उनको आदेश दिया था कि तुम मौन होकर राम राम करो, और उनको पकड़ के ले गया जहांगीर। कराची ले गया। बोलता क्यों नहीं है? भयंकर कालकूट विष के, हालाहल विष के 16 प्याले पिला दिए। कितने? और कुछ नहीं हुआ उनका। अंत में उसने ताज रखा चरणों में। डर गया, छोड़ दिया। आप तो पुनः आगे पिंडोरी जहां भजन करने लगे। गद्दी पर नारायण जी विराजे और बड़े गुरु भाई थे बाबा श्री महेश दास जी, परम सिद्ध थे। उन्होंने कहा आप गद्दी पर विराजो, आप भजन करो, मैं सेवा करूं। वो सेवा करते थे। जहांगीर उनके पास आया। उन्होंने उनके पास नहीं जाने दिया, आचार्य चरण के पास। बोले हम अपने पास ही उसको बिठा लिया। महाराज मैं सेवा करना चाहता हूं, मैं बादशाह हूं। तो बाबा बोले क्या सेवा करोगे? हम लोग एक लंगोटी के फकीर हैं, बाबा जी हैं, हमारी क्या सेवा करो? अब मेरी फकीरी के आगे तेरी बादशाहियत धूल है, क्या सेवा करेगा तू मेरी? ऐसे सिद्ध पुरुष थे। बादशाह को तू तड़ा करके बोल रहे हैं, तेरी बादशाहियत मेरी फकीरी के आगे धूल है, धूल। नहीं महाराज मैं बादशाह हूं, सेवा करना चाहता हूं। बोले हमारी कुतिया, इसको साधु ने कुछ अमल करना सिखा दिया है, थोड़ा अफीम खाती है, इसकी सेवा कर दो और जाओ। उसको लगा कि मेरी बड़ी भारी बेइज्जती कर रहे हैं ये बाबा जी, कुतिया की सेवा करने की आज्ञा दे रहे हैं। क्रोध में भर के जहांगीर ने कहा वजीर को, वजीर हजूर, बोले इस फकीर की कुतिया को भरपेट अफीम खिला दो। स्वामी जी सड़ी सी दुबली सी कुतिया थी और वह 1.25 मन अफीम खा गई। 1.25 मन कितना किलो हुआ बोलो? 40 शेर 50-51 शेर अफीम खा गई। उतना वजन नहीं था उसमें। वो संदूक खोलकर खिला रहा है अफीम, और वो खा रही कुतिया, पूंछ हिला रही, कुई कुई करके सब अफीम खा गए। कुतिया का तो पेट भरा नहीं, अमल पूरा नहीं हुआ। बाबा जी ने बोल दिया था कि जब बोलना बंद कर दे, पूंछ हिलाना बंद कर दे, तो समझ लेना अमल पूरा हो गया। वो तो कूं कूं कर रही थी और पूंछ हिला रही थी। बादशाह को आश्चर्य हुआ कि इतना तो इसमें वजन नहीं है। 50 किलो अफीम खा गई है कुतिया। अफीम कोई मिठाई थोड़ी होती है जो इतनी खाई जा सकती हो। तो बादशाह ने पूछा कि बाबा जी कितना खाएगी? तो बाबा महेश दास जी हंसकर बोले तेरी बादशाहियत को खा जाएगी और तुझे खा जाएगी। हमारी सिद्धों की कुतिया है। ये सिद्धों की कुतिया है, सब खा जाएगी, फिर भी कुई कुई करेगी। सोई उसने अपना ताज उतारा, बाबा जी के चरणों में रखा। बोले महाराज आप क्षमा करो। इसलिए साधु में कहावत है, तिनकी महिमा क्या कहें, सिद्ध हैं जिनके स्वान। जिनके चरणों में रहने वाले कुत्ते सिद्ध हो गए, उन संतों का क्या कहना। आप उन सिद्धों की नकल करेंगे? सिद्धों के जीवन में कोई अटपटी क्रिया देखे तो वह उनकी ईश्वर कोटि की अवस्था है, उसकी नकल हमको नहीं करनी चाहिए। ईश्वराणाम वचः सत्यम। कुतिया जहां तक घूमी वहां तक की भूमि पिंडोरी को दी गई। आज भी उसका
बादशाही फरमान आज भी मौजूद है। 16,000 बीघा में, 16,000 एकड़ या बीघा में घूमी महाराज वो कुतिया, अफीम खाने के बाद उतनी भूमि दे दी गई। आज भी पंजाब का बहुत सिद्ध स्थान है पिंडोरी धाम। सुखदेव जी कहते हैं, ईश्वर कोटि की महान पुरुष महानुभावों की नकल करोगे तो विनश्यति, विनाश हो जाएगा तुम्हारा। कैसे? बोले यथा रुद्रोब्धिजम विषम, जैसे भगवान शंकर के विषपान को कोई प्रेरणा मान करके विष पिए तो क्या होगा? शंकर जी तो कालकूट विष पीकर नीलकंठ हो गए। तुम पी के देखो, कोई कंठ नहीं रह जाओगे, नीलकंठ की क्या चले। शंकर जी तो नीलकंठ हो गए, तुम्हारे मुंह में जाते तुम्हारी तो राम नाम सत्य हो जाएगी। तो शंकर जी की देखा देखी जहर नहीं पिया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की, अब कोई उनकी नकल करे कि हम भी कुछ बहू बेटियों को इकट्ठा कर लें, एकांत किसी बगीचे में, जंगल में, वहां अकेले पुरुष वही हों, बाकी सब स्त्रियां हों, नाचें गावें। भगवान ने भी तो किया था। अरे भाई, भगवान ने आग पी थी, तुम आग पी के दिखाओ। भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि तक गोवर्धन पर्वत को 7 वर्ष की आयु में अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के अग्रभाग पर विराजमान किया था। तुम 7 किलो पत्थर, 7 शेर का पत्थर 7 दिन तक उठा करके, अरे 7 दिन तक हाथ ही ऊपर करके दिखाओ, नहीं होगा। भगवान व्यास की उत्पत्ति का जो प्रसंग है, बहुत ध्यान से सुने, ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है। महर्षि पराशर कौन है? भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के प्राणों से महर्षि वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, और शक्ति के पुत्र महर्षि पराशर। महान तपोधन वीतराग ऋषि पराशर वे श्री यमुना जी को पार करने वाले थे। और सत्यवती जिसका जन्म मछली के उदर से हुआ था, जिसका नाम मत्स्यगंधा था, वो सत्यवती दासराज धीवर राज के द्वारा पालित पोषित की गई थी। वह कन्या, उसके पिता ने उसे आज्ञा दी थी कि विरक्त साधु संत ब्राह्मण आवें तो तुम नौका से उन्हें पार करो। आज भी भारत की परंपरा है कि साधुओं से, ब्राह्मणों से, महत्पुरुषों से नौका चलाने वाले लोग कुछ लेते नहीं हैं। कहते महाराज हम पैसा तो कमाते हैं, आप लोगों की सेवा करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। तो केवल सेवा के निमित्त सत्यवती को वह कार्य सौंपा गया था। महर्षि पराशर पूर्ण निर्विकार हैं, उनके मन में विकार नहीं है। काम विकार की सूक्ष्म गंध भी उनके मन में नहीं है। पर उसी समय उन्होंने देखा, आप लोग जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं महर्षि पराशर। पराशर ज्योतिष है। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह विचार किया, अनुभव किया कि यह मुहूर्त भगवान के अवतरण का मुहूर्त है, भगवान का अवतार होने वाला है।
और इस अवतरण के मुहूर्त में भगवान का कलावतार, ज्ञानावतार व्यास रूप में होना है, और उसमें निमित्त बनने की आज्ञा नियति ने मुझे प्रदान की है, तो मुझे उस परमात्मा के संकेत का आदर करना चाहिए। और उस परमात्मा की शक्ति का, ज्ञान कला का अवतार किसके माध्यम से होगा? इस पवित्र कन्या के माध्यम से होगा। तब आपने कहा, सत्यवती, भगवान के अवतार का क्षण है, तुम सहयोग करो, भगवान अवतरित होने वाले हैं, तुम्हारे द्वारा भगवान का जन्म होगा। सत्यवती ने कहा, भगवान मैं कन्या हूं। बहुत ध्यान से सुने जो हम कहने जा रहे हैं। पराशर महर्षि ने कहा, तुम्हारा कन्यात्व तो नष्ट नहीं होगा, तुम कन्या ही रही आओगी। पुरुष के समागम से कन्यात्व नष्ट होता है, समागम की क्रिया ही नहीं होगी तो कन्यात्व नष्ट कैसे होगा? कन्यात्व नष्ट नहीं होगा, तुम कन्या ही रही आओगी। केवल तुम्हें निमित्त बनना है भगवान व्यास के अवतरण में। उसने कहा, भगवान दिन का समय है। बोले, समय तो दिन का है, पर मुहूर्त भगवान के अवतार का है। दोनों तटों पर भीड़ है, कैसे जन्म होगा भगवान का? तब आपने अपने तपोबल से कोहरे की सृष्टि कर दी, भयंकर कोहरा हो गया। कहा, भगवान आप एक महान पवित्र ऋषि हैं, साक्षात भगवान वशिष्ठ के पौत्र हैं, ब्रह्मा जी के प्रपौत्र हैं, और मेरे शरीर से मछली की गंध आ रही है, क्या मैं आपके स्पर्श के योग्य हूं? तब आपने मुस्कुरा कर कहा, तेरे शरीर से खिले हुए नील कमल की सुगंध 1 योजन तक फैल जाएगी। तू अब मत्स्यगंधा नहीं, अब तू योजन गंधा हो जाएगी। उसे वर दिया। और स्वामी जी, बड़ी विचित्र बात है, महर्षि पराशर ने अपनी मध्यमा उंगली से केवल सत्यवती की नाभि का स्पर्श किया है, और नाभि का स्पर्श करते ही बालक का जन्म हो गया। आप सब लोग बैठे हैं, ऐसा संभव है क्या? बालक पहले पेट में रहता 9 महीने की नहीं, और उसी जमुना जी के द्वीप में जन्म हो गया बालक का। फिर बालक की को लोरी सुनाई जाए, दूध पिलाए जाए, नालो छेदन, ये सब कुछ नहीं हुआ। जन्म लेते ही व्यास ऋषि रूप में प्रकट हो गए, अपनी माता को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया, और बोले अब हम तपस्या करने जा रहे हैं, तपस्या करने चले गए। सत्यवती रोने लगी, कहां जा रहे हो पुत्र? बोले, मां जब याद करोगी तब आ जाऊंगा। यहां संसार की कोई क्रिया ही नहीं, संसार की कोई लीली, अति मानव चरित्र हैं, ये ईश्वर कोटि के चरित्र हैं। इनको आप अपने स्तर से इनको देख रहे हैं, अपने पैमाने से इनको देख रहे हैं आप। पर इस अजामिल ने हंसी उड़ाई। वह उसी शरीर से मुक्त हो जाने वाला था, किंतु एक महापुरुष की हंसी उड़ाने का दुष्परिणाम यह हुआ कि वहां बैठे हुए ऋषियों ने कहा, तेरा जन्म, दूसरा जन्म भी ब्राह्मण कुल में ही होगा। वेदों का प्रकांड पंडित होने के बाद भी एक वेश्या के संपर्क में आकर तेरा घोर पतन हो जाएगा। अजामिल रोने लग गया। ये पूर्व जन्म की बात है। उसने कहा, गलती तो हो गई, महापुरुष की हंसी हमने उड़ा दी, और आप लोगों ने हमको शाप भी दे दिया, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? रोते हुए अजामिल को देख करके ऋषियों के मन में दया आई, और उन्होंने कहा, तेरा भी सौभाग्य उदित होगा, ऋषियों की कृपा से ही तेरा उद्धार हो जाएगा। यही अजामिल दूसरे जन्म में
कान्यकुब्ज विप्रकुल में कन्नौज नगर में ही उत्पन्न हुआ। कन्नौज नगर है। कान्यकुब्जे द्विज कश्चित दासी पति रजा मिला। कन्नौज में रहने वाला यह अजामिल, कान्यकुब्जे द्विज कश्चित दासी पति रजा मिला। नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। एक बात बड़े महत्व की है, उसको कहे बिना ये प्रकरण अधूरा माना जाएगा, इसलिए उस बात को बहुत ध्यान से सुने। पाप बन जाना, हो जाना, ये मनुष्य के स्वभाव में है। कज्जल की कोठली में कोई काजल से बना हुआ भवन हो और उसमें पधरावनी कराई जाए किसी की, बड़े से बड़े महात्मा की, और शर्त यह रखी जाए कि आपको निवास तो इस काजल के भवन में करना है, पर काजल की कहीं कोई एक रेख नहीं लगनी चाहिए, एक दाग धब्बा नहीं लगना चाहिए, तो ये संभव है क्या? जैसे काजल की कोठली में जाकर काजल के स्पर्श से वंचित रह जाना असंभव है, ऐसे ही मृत्युलोक में मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद पाप से सर्वथा बच जाना काजल की कोठली में प्रवेश करके काजल के दाग धब्बे से बच जाने जैसा असंभव कार्य है। इसी को कहते काजर की कोठरी में कैसोहू सयानो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी है। कुछ अनजाने बस पाप भी हो जाते, हम जानते नहीं कि ये पाप हो गए। कुछ संगवश हो जाते हैं, हम पाप नहीं करना चाहते थे पर ऐसे संग में पड़ गए कि पाप हो गया। कुछ पाप स्वभाववश हो जाते हैं, संस्कारवश हो जाते हैं। इन पापों से बचना बहुत कठिन है और पापों का ही परिणाम भयंकर नरकों के रूप में मनुष्य को भोगना पड़ता है। ऐसा समझ लें, थोक पापों को भोगना पड़ता है नरक में जाकर, और जो फुटकर बच जाते हैं उनको भोगने के लिए फिर धरती पर पैदा होते हैं और उनको अनेक प्रकार की आदि व्याधि रोग पीड़ा आदि के रूप में उनको सहन करना पड़ता है। प्रतिकूलताओं के रूप में, दुखों के रूप में उन पापों को भोगना पड़ता है। इसके पहले सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन किया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन। परीक्षित जी ने कहा महाराज पाप से बचना कठिन है और नरकों की यातना इतनी भयंकर है कि इसको सुनकर हमारी छाती कांप रही है। भगवान, पापों का सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित्त क्या है? सुखदेव जी ने 3 प्रायश्चित्त बताए। पहला प्रायश्चित्त बताया, शुद्ध जल से मल लग गया हो, कीचड़ लग गई हो तो उसका प्रक्षालन संभव है। मल से मल का प्रक्षालन नहीं होता। कर्म स्वयं मलयुक्त है, सदोष है। कर्म की सदोषता क्या है? क्षयिष्णुता। कर्म क्षयिष्णु है। क्षयिष्णु माने उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने वाला। ये सबसे बड़ा दोष है कर्म का।
कर्म विनाशी है स्वामी जी, इसलिए विनाशी कर्म के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए कर्म से जो प्राप्त होता है वो लौकिक अथवा पारलौकिक भोगों के स्वरूप में ही होता है। यही है कर्मणा कर्म निर्हारो नहीं यात्यंतिक इष्यते। पाप क्यों बनते हैं मनुष्य से? पाप कर्म की जो मलिन वासना है, उस वासना के कारण पाप बनते हैं। और वासना स्वामी जी ब्रह्मलोक तक जाने पर भी पिंड नहीं छोड़ती है वासना। आप देखिए 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र पद पर नहुस इंद्रासन पर बैठ गया, वहां जाकर भी वासना नष्ट नहीं हुई। बोला जब मैं इंद्र हूं तो इंद्राणी मेरी पत्नी होनी चाहिए। परिणाम क्या हुआ? नहुस को इंद्र पद से च्युत होकर अजगर की योनि में जाना पड़ा। इंद्र के द्वारा अहिल्या का धर्षण वह तो प्रसिद्ध ही है, उसके लिए गौतम ऋषि का शाप भी इंद्र को भोगना पड़ा। इसका मतलब है वासना का क्षय नहीं है। किससे क्षय है? बोले कर्म के द्वारा कर्म की वासना का क्षय नहीं है। कर्मणा कर्म निर्हारो नहीं आत्यंत किष्यते। क्यों? अविद्वत अधिकारित्वात्। कर्म का अधिकारी अविद्वान है। जब तक कर्तापना रहेगा तब तक भोक्तापना भी रहेगा। कर्म का अधिकारी अविद्वान है, अज्ञानी है। इसलिए शुकदेव जी के शब्दों में तत्व ज्ञान का उदय हो जाना यही वस्तुतः संपूर्ण पापों का सर्वोपरि प्रायश्चित है। क्योंकि केवल कर्म राशि का क्षय नहीं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पंडितम बुधा। केवल कर्म राशि दग्ध नहीं हुई, जिस मलिन वासना के कारण कर्म बनते हैं वो वासना भी दग्ध हो गई। इसलिए तत्व ज्ञान वह पापों का सर्वोच्च प्रायश्चित है। इसलिए नास्नतः पथ्यमेवान्नम व्याधयो भी भवन्ति एवं नियम कृद्राजन सनै क्षेमाय कल्पते। जो मनुष्य कुपथ्य नहीं करता है, सुपथ्य का ही सेवन करता है, वह धीरे धीरे रोगों से मुक्त हो जाता है। रोग फिर उसे अपने चंगुल में फंसा नहीं सकते। ऐसे ही जो पुरुष धर्म और सदाचार का निष्काम भाव से, कर्तव्य बुद्धि से, श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, वो धीरे धीरे पाप से भी मुक्त हो जाता है, पाप की वासना से भी मुक्त हो जाता है और उसे तत्वबोध हो जाता है। मैं देह नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहम भी नहीं, क्योंकि यह सब प्रकृति है और मैं प्रकृति से विलक्षण कूटस्थ चैतन्य प्रत्यगात्मा हूं। इस प्रकार का जो बोध है,
ये संपूर्ण पापों का सर्वोच्च प्रायश्चित है। परीक्षित जी ने कहा, महाराज आपने तो ये साधन अपनी कोटि का बता दिया। सामान्य कोटि के जीव, उनका तत्व ज्ञान कैसा होता है जानते हैं? इस समय सबसे सस्ता तत्व ज्ञान है। हर चीज महंगी हो गई और हर चीज मिलावटी हो गई। सबसे सस्ता तत्व ज्ञान है। कलयुग में तत्व ज्ञान की हालत क्या है? एक बात सुनकर आपको बड़ी हंसी आएगी। एक बड़े भक्त पुरुष माने जाते थे, गृहस्थ व्यक्ति थे। उनका पुत्र विवाह के योग्य था, बहुत पढ़ा लिखा था, कमजोर भी नहीं थे, खूब सामर्थ्यवान व्यक्ति थे। पर पुत्र का विवाह नहीं हो पा रहा था। वो बहाना यही बनाते थे कि क्या करें, हमारे लिए तो बहुत एक पवित्र वैष्णव परिवार की लड़की चाहिए। हमारे घर में ठाकुर सेवा है, संत सेवा है, ये है वो है, तो बहुत संस्कार वाली लड़की चाहिए। भगवान ने योग बनाया, एक बहुत अच्छे संस्कार संपन्न परिवार की लड़की मिल गई। ये ब्राह्मण परिवार की घटना सुना रहे हैं हम आपको, सच्ची घटना। अब बस बात इतनी थी कि जिस ब्राह्मण की वो कन्या थी, वो ब्राह्मण बेचारे पूजा पत्री से अपना निर्वाह करने वाले सामान्य बेचारे थे। छोटा मोटा उनका अपना घर, छोटी मोटी ब्राह्मण वृत्ति से गुजारा होता था। ऐसे थे बड़े पवित्र आत्मा। उन्होंने कहा कि भाई ये तो कैसे होगा। बीच में एक कोई मध्यस्थ थे, स्वामी जी के जैसे कोई अच्छे महात्मा थे, वो मध्यस्थ थे। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी समस्या है कि तुमको अच्छे कुल खानदान की बेटी नहीं मिल रही है, और तुमको समस्या है कि तुम गरीब हो, तुम किस घर में अपनी बेटी दो। दोनों की समस्या का समाधान है। इनके घर में खूब कोई कमी नहीं है, आपकी बेटी सुखी रहेगी। और उनको कहा कि गरीब घर की कन्या आएगी तो श्रद्धापूर्वक घर में सेवा करेगी। पर वे बिल्कुल बदल गए। बोले इतना तो गाड़ी तो चाहिए ही, इतनी बारात आएगी उसका सत्कार होगा, इतना सोना चाहिए, इतना अमुक चाहिए, इतना तमुक चाहिए। तब मध्यस्थ जो महापुरुष थे, उन्होंने उनसे कहा कि आप तो भगवान के सामने रो रो कर बोलते हो कि न धनम न जनम न सुंदरीम कवितांबा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहितु की त्वयि। आप तो भगवान से कहते हो अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। बोले स्वामी जी आप महात्मा हो, आप नहीं जानते हो। ये व्यवहार की बात अलग है, परमार्थ की बात अलग है और व्यवहार की बात अलग है। वो कथा वार्ता सत्संग कीर्तन ये तो परमार्थ की चीज है, परमार्थ तक ही सीमित है। ये व्यवहार है, इसमें आपके विचारों से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरी भी प्रतिष्ठा है। मैं तो उसी घर में अपने बेटे का संबंध करूंगा जहां से हमारे स्वरूपानुरूप कुछ माल पानी आवे, दान दहे जावे। ये सच्ची घटना है। ये हम क्यों स्मरण करा रहे हैं? ये इसलिए स्मरण करा रहे हैं, मनुष्य का सत्संग, मनुष्य के ज्ञान विज्ञान की बातें ऐसी हैं। वो उतनी देर तक सीमित हैं जितनी देर तक वो कथा कीर्तन में बैठा है। बाकी व्यवहार में झूठ बोलता है, छल करता, कपट करता, बेईमानी करता, ऐसे ज्ञान से क्या सिद्ध होगा? मनुष्य सोचता कि हम दूसरे को ठग रहे हैं,
अरे दूसरे को बाद में ठगता है, पहले स्वयं ठगा जाता है। सच्चा सत्संगी पुरुष वह है, ये वाक्य लिखने योग्य है। सच्चा सत्संगी पुरुष स्वामी जी वो है जिसकी व्यवहार और परमार्थ में एक रूपता हो जाए, जिसका व्यवहार और परमार्थ दोनों एक हो जाएं, वो महापुरुष है। महात्मा और दुरात्मा का कोई अलग से प्रमाण पत्र थोड़े ही है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। मन वाणी क्रिया में जिनकी एक रूपता है वे सज्जन हैं, वे साधु हैं, वे महात्मा हैं। जिनके मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है और व्यवहार में कुछ और ही है, वे चाहे जितनी सुंदर वेशभूषा बनाने वाले हों, वे तो असत पुरुष ही माने जाएंगे, सत्पुरुष नहीं माने जा सकते। परमार्थ के अतिरिक्त और कुछ भी है क्या? पारमार्थिक सत्ता जो परब्रह्म परमात्मा है, उसके अतिरिक्त और कुछ है क्या? परीक्षित जी ने कहा, महाराज ये ब्रह्म ज्ञान वाली बात तो आप जैसे लोगों के लिए तो ठीक है, संसारी मनुष्यों की जो शरीर संसार को ही सत्य मानकर व्यवहार कर रहे हैं, उनके लिए तो ये उपाय कठिन है। तब पापों के प्रायश्चित्त का दूसरा साधन सुखदेव जी ने बताया, ये मनुष्य कर सकता है। क्या साधन? तपस्या, ब्रह्मचर्य, अंतरिंद्रिय का निग्रह शम और बहिरिंद्रियों का निग्रह दम, त्याग, सत्य, शौच, यम और नियम। इन 9 साधनों के माध्यम से बुद्धिमान मनुष्य शरीर के, वाणी के, बुद्धि के संपूर्ण पापों को उस प्रकार से जलाकर भस्मसात कर सकता है जैसे बांसों की रगड़ से जंगल में आग लग जाती है और वह आग उन बांसों के जंगल को जलाकर भस्म कर देती है। ऐसे ही इस साधन की रगड़ से जो अग्नि पैदा होती है, उससे संपूर्ण पाप जलकर भस्म हो, ये भी एक प्रायश्चित है। लेकिन स्वामी जी इसमें एक आपत्ति है। बांस तो जल गए पर उनकी जड़ नहीं जली, जड़ बहुत गहरे तक होती है और फिर उमड़ घुमड़ कर वर्षा आई, पानी बरसने लगा, मेघ बरसने लगे और वह जल जड़ तक पहुंचा तो फिर से अंकुरण होने लग गया, फिर से घने बांस पैदा हो गए। तो कर्म के द्वारा ये क्षय तो हुआ, लेकिन उसकी वासना रही आई, जड़ तो निरापद नहीं है। ये साधन आपत्ति रहित साधन नहीं है। तो ले फिर कोई ऐसा साधन बताओ जिसके अधिकारी सब हों और जिसमें फिर कोई आपत्ति आने की आशंका ही न रहे। अंतिम साधन, आहा क्या कहना है। जैसे भगवान सूर्य के उधर प्रचंड प्रकाश में कोहरा नष्ट हो जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही भक्ति का सूर्य उदित होते ही सारा पाप का, वासना का अंधकार समाप्त हो जाता है। अब भक्ति क्या है, ये बड़ी समस्या है। भक्ति को लोगों ने बिल्कुल ऐसा समझ रखा है
कुछ नहीं, बहुत सरल है भक्ति। सब कुछ सरल है स्वामी जी, सब कुछ सरल है, सरल होना ही अत्यंत कठिन है। सब कुछ सरल है पर सरल होना ही कठिन है। हमको तो कई बार ऐसा लगता है कि जीव के कल्याण में कोई संदेह नहीं है, पर उसकी चतुराई ही उसका कल्याण होने में बाधक है। और ये छल कपट चतुराई कब आती है? जब हम भिन्न दृष्टि रखते हैं, जब सर्वत्र आत्मदृष्टि रखेंगे, भगवत दृष्टि रखेंगे, ब्रह्म दृष्टि रखेंगे, तब हमारे जीवन में ये बात आएगी ही नहीं। हम आपको परब्रह्म का स्वरूप मानकर व्यवहार करेंगे तो छल कपट होगा, दंभ पाखंड होगा, छिपाव दुराव होगा। यह सर्वज्ञ सर्वविद, वेद में उनको सर्वज्ञ सर्वविद कहा गया, तब छिपाव किसके लिए? और जो भक्ति की परिभाषा आचार्यों ने दी है वो भी कठिन है। तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवन नाम रूप गुण लीला की अखंड अक्षुण्ण स्मृति का नाम है भक्ति। हम तो ठीक से नित्य नियम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी हमारी स्मृति बार बार खंड हो जा रही है। कल हम छतरी बाग में श्री राम द्वारे का दर्शन करने गए थे। शाहपुरा पीठ के आचार्य चरण श्री स्वामी रामचरण जी महाराज की परंपरा का स्थान यहाँ इंदौर में। वहां एक छोटी सी वो लकड़ी की बनी हुई है एक कोठी, कितने बाई कितने का होगा? 4 बाई 4 का, 4 बार 4 का एक संदूक जैसा एक लकड़ी का। उसमें एक महापुरुष ने बैठकर कितने वर्ष तक साधन किया? 12 वर्ष तक। उस शिखा को ऊपर बांध लेते थे सो न जाए। उसमें कोई व्यक्ति लेट भी नहीं सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता, इतनी ऊंचाई भी उतनी। इस तरह से भजन किया है महापुरुषों ने। गुरु महाराज का दिया हुआ नियम भी ठीक से हो जाए तो बहुत बड़ी बात समझो। आजकल लोग गुरुजनों के द्वारा दिए हुए नियम को भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। केवल 3 दिन तक गुरु प्रदत्त मंत्र का जप न किया जाए तो वह उसकी शिष्यता समाप्त हो जाती है। वह इष्ट के प्रति, मंत्र के प्रति, गुरु के प्रति अपराधी हो जाता है, संबंध समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रत्येक अवस्था में तिलक धारण करना, तुलसी धारण करना और निष्ठा पूर्वक गुरु मंत्र का जप करना, जितनी संख्या में जप करने की आज्ञा दी है उतना अवश्य करना। उससे जितना अधिक हो जाए उतना अच्छा है, बाकी लेकिन ये सब करना ही नहीं। बहुत कठिन है भक्ति। आप लोग कहेंगे बताओ, आपने ज्ञान को कठिन कह दिया, कर्म को कठिन कह दिया, भक्ति को भी कठिन कर दिया, तब कुछ तो बताओ सरल मार्ग पर क्या है? केचित केवलया भक्त्या। स्वामी जी, भक्ति में शुकदेव जी ने भगवान नाम को ही भक्ति माना, और ये नाम रूपी, नाम स्मरण रूपी भक्ति ये सबसे सरल है, ये सबसे सरल साधन है, सबसे श्रेष्ठ साधन है, सर्वोपरि साधन है। जो जीव ज्ञान मार्ग का अधिकारी नहीं, निष्काम कर्म योग का अधिकारी नहीं, अष्टांग योग का अधिकारी नहीं, भक्ति योग का भी अधिकारी नहीं, ऐसा
सर्व साधन शून्य व्यक्ति भी केवल और केवल जिह्वा से राम नाम का उच्चारण करे, झड़ी लगा दे राम नाम की, महाराज वो राम नाम लेते 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 जब नाम का रस प्रकट होगा, नाम का स्वाद आने लग जाएगा, नामामृत प्रकट हो जाएगा, तो उस काल में अविचल अखंड भगवान की स्मृति बन जाएगी। तो नाम जपते जपते ही भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा। फिर सर्व कर्म समर्पण हो जाएगा, तदर्पिता अखिलाचारिता हो जाएगी। तो नाम जप से निष्काम कर्मयोग भी सिद्ध हो जाएगा। और फिर देहाध्यास की निवृत्ति हो जाएगी, आत्मस्वरूप में अवस्थिति हो जाएगी। तो ज्ञान योग की सिद्धि भी नाम योग से हो जाएगी। इसलिए स्वाद आवे न आवे, मन लगे या न लगे, केवल नाम का आश्रय लो, केवल नाम का आश्रय, केवल नाम का आश्रय।